हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर लेकर के आई हूँ ऑस्ट्रेलिया के टॉप 10 जॉब्स का पूरा एक सीज़न। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस सीज़न में मैं आप सबके साथ अपने एक एक व्लॉग में एक एक जॉब की पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या करके आप कैसे वीज़ा वगैरह अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं। तो आज की इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं जिस जॉब की, उसके बारे में आपको आगे मेरे व्लॉग में पता चलेगा, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर की। कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए आपको किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जॉब क्या होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और उसका कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सैलरी होती है, और कैसे आप वीज़ा अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। इसलिए इस व्लॉग में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले please don't forget to subscribe my channel and also click on the bell icon so you can get my all upcoming videos notification. आइए बढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले what is the construction manager task. Basically construction manager is responsible for the coordination and supervision of the construction project. और वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है जिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए उसे चुना गया है, लाइक वो कॉमर्शियल भी हो सकता है या रेजिडेंशियल भी हो सकता है। और उसका ये भी काम होता है कि ही हैज़ टू प्लान, बजट एंड शेड्यूल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी कंट्रोल रखना होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजर के टास्क क्या होते हैं। उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर आकर के अप्लाई करने के लिए। तो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास सिविल इंजीनियर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की कोर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बट कुछ एम्प्लॉयर आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिमांड कर सकते हैं, लाइक आपको मास्टर भी होना चाहिए। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसी डिमांड भी करते हैं। और उसके अलावा आपको एटलीस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, बट स्टिल ये जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है वो है 6 ईयर की। कंस्ट्रक्शन मैनेजर तो एक बड़ी पोस्ट हो गई। अब उसके अंडर में भी यहाँ डिफरेंट तरीके की जॉब्स होती हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजर तो एक नाम हो गया, अब बेसिकली उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करे, हो सकता है साइट मैनेजर के रूप में काम करे, या हो सकता है कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करे। तो वो जो भी उसको जॉब मिलती है उससे रिलेटेड भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना ज़रूरी होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल रही है या आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू डू a certification course that is certifies practicing project director. So after completing that you will be eligible to work as a project manager in a construction field. Now we can talk about कि एक employer कौन सी स्किल जो है वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर में देखता है। द फर्स्ट स्किल शुड बी दैट कंस्ट्रक्शन मैनेजर कैन डू टास्क अंडर प्रेशर ऑल्सो. And the second one is that the construction manager can do a multiple tasking, or he should be a multiple tasker. And the third one is that he know how to manage the time. Fourth skill should be that he know computer also. So some computer skill is also important for the construction manager. The fifth skill is he should know how to solve the problems, or he has a problem solving skill also. So these are the skills which the employer wants to see in the employees as a construction manager. So now we can talk about the salary. एक जो एवरेज सैलरी होती है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वो होती है 1,10,000 पर एनम। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये होती है 97,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के $1,97,000
तक हो सकती है। मतलब जितनी जैसी आपकी एक्सपीरियंस होगा, जितना आपको स्टडीज़ होंगी, जितनी हायर स्टडीज़ होंगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, उस अकॉर्डिंग से आपकी सैलरी उतनी हायर रेंज की हो सकती है। सो अब बात करते हैं कि कैसे आप एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर इंडिया से यहाँ पर आ सकते हैं। इसके दो रास्ते हो सकते हैं फ्रेंड्स। या तो आप PR लेकर के आ सकते हैं, 189 दे करके आ सकते हैं, या फिर आप वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं। तो वीज़ा के थ्रू आने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो स्किल असेसमेंट है वो कराना होगा, और फिर उसके बाद आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो कि आपको यहाँ स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो और जो आपको यहाँ बुलाना चाहता हो। तो आपने वो एम्प्लॉयर ढूंढा, फिर आप उसे अपना इंटरेस्ट भेजोगे, आप उससे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एंड देन जब आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा तब आप फिर अपना वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, और उसके बाद बाकी आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा। मे बी कुछ कंडीशंस में जो एम्प्लॉयर है वही आपका वीज़ा का प्रोसेस करवा देता है, या फिर आप वीज़ा का प्रोसेस करने के लिए कोई इमिग्रेशन एजेंट भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। आपकी स्टडीज़ 5 साल तक हुई होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में। इसका प्रूफ आपको देना होगा, या फिर आपको कोई टेस्ट पास करना होगा इंग्लिश असेसमेंट से रिलेटेड, लाइक PTE IELTS का। और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये जानना है कि आप PR कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 189 कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका मैंने एक अलग से प्रॉपर व्लॉग जो है वो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर के वो व्लॉग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और अपने कोई भी सजेशन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे इसी तरह ये सीज़न चलता रहेगा। और टॉप 10 जॉब्स के सीज़न के फर्स्ट व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।